गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबरों के साथ, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन आज है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। विपक्षी दलों के नेता आज अहम बैठक करेंगे और सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो वहीं सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर मॉल के सामने जो धरना था, वहां बैठे निहंग जत्थेबंदियां अब घर वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। निहंग अपना सामान ट्रक में लादकर घोड़ों के साथ अपने डेरे गुरदासपुर लौट रहे हैं। निहंगों का कहना है कि अब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। इस जत्थे में शामिल निहंग हरविंदर सिंह ने बताया है कि अब घर वापस जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमें आदेश है कि अब अपने डेरे में लौटना है और बाकी जो मांगे बची हैं उस बाबत संयुक्त किसान मोर्चा देख लेगा। बाबा जी, आज घर वापसी की तैयारी? हाँ जी। क्या हुआ? घर वापसी 7 तारीख को बैठक थी। हाँ, वो अपना मीटिंग हो गई अपना किसानों की। अच्छा, बाकी मसले होंदे रहणगे। साडा रास्ता खिलाना सूत्र नहीं होंदा काम घोड़े का। अच्छा, ये कौन सा जत्था जा रहा है? ये पंजाब से। नहीं, क्या नाम था इस जत्थे का? पंथक आदि गुरु नानक दल मड़िया वाले। अभी कोई संभावना दी है, तैयारी है। किसान यूनियन जो बाबा जी को सम्मानित करके हैं। देखो अब बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं वो। जैसे सामान उतार रहे हो, गाड़ी लगा उतार रहे हैं, ये जाके वहाँ फिर लगाएंगे। कहाँ पे? गुरदासपुर बटाले पंजाब में। हाँ। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आग करनाल में नगर निगम के भवन का उद्घाटन किया और भवन को बनाने में 16 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये आपको बताते चलें। इसके अलावा सीएम ने 2 गांवों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने हांसी से नमस्ते चौक तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। सीएम मनोहर लाल ने कई पार्कों में ओपन एयर जिम, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल, नीलोखेड़ी और ऑक्सीजन प्लांट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौंडा का भी उद्घाटन किया। अपनी पूरी शक्ति लगाकर, चाहे वो टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट के लोग थे, चाहे बिजली विभाग के थे, एचएसवीबी के थे, लघु सचिवालय, जिला अदालत, इन सब के कामों का भी इसमें उल्लेख है। और फिर ये ऐसा स्थान है जिस स्थान के ऊपर लोगों को एक सब सेवाएं लेने के लिए आसपास के ऑफिस में आना पड़ता है, साथ में कोर्ट कचहरी भी है, बाकी सब है। उनके लिए भी सब लोगों को एक आसान अप्रोच इस जगह पर होगी, तो एक अच्छा, एक जिसको कहना चाहिए, एक शहर के लिए एक नया प्रोजेक्ट ये आप लोगों को समर्पित किया जाता है। ने भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को काला इतिहास बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने सीएलयू बदलकर 60,000 एकड़ जमीन सोनिया गांधी के दामाद को दिलवाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर सौदेबाजी के आरोपों पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा एक सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके पिताजी को कोई नहीं भूल सकता। किसानों के विरोध पर कहा कि हमने अपने राज्य में किसी पर गोलियां नहीं चलवाई हैं, आदमी नहीं मरवाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में हर वर्ग पर गोलियां चलवाई हैं। उसके राज में टीचर्स को, किसानों को गोलियां मारी गई, मारुति कंपनी में भी गोलियां चली। तब उनकी सरकार में नौकरी लगवाने का लालच देकर धरने खत्म करवाए जाते थे। तो वहीं पलवल पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा पलवल में कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान जेजेपी और इनेलो के दोबारा एक होने पर अगर बड़े चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला इस पर विचार करते हैं तो वो भी इस पर सोचेंगे। इसके साथ ही अजय चौटाला ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करने से भी गुरेज नहीं किया। कहा जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब 20 विधायक और
23% वोट इनेलो के पास था, लेकिन अभय सिंह चौटाला पार्टी को संभाल नहीं पाए और आज इनेलो का वोट बैंक 23% से घटकर महज 1% रह गया है। अजय चौटाला झज्जर में होने वाली जेजेपी की स्थापना दिवस रैली के लिए कार्यकर्ताओं को न्योता देने पलवल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये रैली के नए आयाम स्थापित करने की बात कही और साथ ही रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कई नई घोषणाएं भी करेंगे। इस चीज के बारे में भी जानकारी दी। अगर वो अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। किस तरह से दोनों पार्टी हो जाएंगी, क्या हो सकता है? वो सभी हम ही कहते हैं कि पार्टी में कोई चीज स्थायी नहीं होती सर। परिवार पार्टी एक होगी तो क्या आपके परिवार से हो सकता है आने वाले दिन? ये काम बड़ों ने तय करना है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे अब राजनीति हो रही है। कुछ लोग देश में शांति चाहते ही नहीं हैं। अजय चौटाला के इनेलो के साथ जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा, पता नहीं वो किस संदर्भ में कह गए, या राजनीति ज्ञान बांट रहे हैं या अनुभव बांट रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नेता जोड़ रहे हैं, इससे तो उनकी नैया डूबेगी ही। कैसे डूबती है ये देखना होगा। देखिए, ऐसा है, जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की प्रधान कर रहे हैं, उसकी नैया तो जरूर डूबेगी। कैसे डूबेगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन डूबेगी जरूर। पता नहीं किस संदर्भ में वो बात कह रहे हैं, कोई राजनीतिक ज्ञान बांट रहे हैं या कोई अनुभव बांट रहे हैं, ये तो वही बता सकते। तो वहीं किसान आंदोलन पर जारी गतिरोध पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन के पीछे अब कुछ ताकतें हैं जो खेल खराब करना चाहती हैं। कृषि कानून रद्द होते ही किसानों को भांगड़ा करते हुए वापस जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला समाधान की ओर जाने के बावजूद किसान ये नहीं चाहते। किसानों की कुछ मांगें थीं, कुछ नाम भी दिए गए हैं, सरकार उन पर काम कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अनिल विज ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। और मोदी जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि तीनों बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रोहतक में कहा कि किसानों की हर बात मानने के लिए हमारा सारा नेतृत्व तैयार है। आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं ने किसानों के आगे केवल हाथ जोड़े हैं। किसानों के साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। किसी भी किसान के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हुआ। किसान भी अब समझ चुका है कि पिछली सरकारों में केवल शोषण होता रहा है। किसान जल्द ही आंदोलन खत्म कर अब घर लौटेगा। जेपी दलाल रोहतक में जिला कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर विचार किया गया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये सब ठीक हो जाएगा। जितना दरियादिली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है, और हम किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। किसान हमारे भाई हैं और देश के खाद्यान्न बाजार बढ़ने में उनका पूरा योगदान है। मेहनत करते हैं और किसान भी इस बात को समझ चुके हैं कि पिछले सरकारों में किसानों का शोषण हुआ, पिछली सरकार में किसानों को गोलियां चलाई गई। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हाथ जोड़ के किसानों के सामने से निकलते रहे। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। भिवानी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज ये मामले रद्द करने चाहिए और उनकी मांग पर चर्चा करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने HSSC के जुड़े जो मामले हैं उनकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने की भी मांग रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार का दायित्व है, जिन कानूनों के खिलाफ एक साल तक लोग बैठे रहे, इतने वो हुए, जितने मुकदमे बनाए तुरंत वापस लें।
और जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए तुरंत चर्चा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए किसान से, और उनका समाधान चाहिए, निकालना चाहिए। कि प्रजातंत्र में तरीका एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान तभी निकलेगा। जो एमएसपी का मामला है वो जुड़ा हुआ है किसानों से, उस बात की कमेटी तुरंत बनाकर चर्चा शुरू करनी चाहिए। एक भी नहीं है, एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जहां ये हुआ हो। कोई भी इस किस्म की शिकायत हमारे नहीं है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। एक भी बताओ। हम इनके तो एसएस कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा, इतना पकड़ा गया, ORM ब्लैंक पकड़ी गई हैं, तो और क्या होता है। इसकी जांच ऐसी बात हम हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो वहीं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह के संध्याकालीन आरती में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की और इस मौके पर कृष्ण बेदी ने कहा कि पवित्र गीता जीवन में कर्म करने का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सभी को पवित्र ग्रंथ गीता का अनुसरण करना होगा। इस ग्रंथ में विश्व की तमाम समस्याओं का हल करने का मार्ग दिखाया गया है। केडीबी CEO अनुभव मेहता ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया और केडीबी की तरफ से सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये धर्मधरा है और न्याय और अन्याय के निर्णय इसी धरा पे हुआ है और दुनिया का ऐसा महाग्रंथ जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देता हो और सभी को कर्म करने का एक विश्वास पैदा करता हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 18 दिन महायुद्ध हुआ और युद्ध के दौरान ये महाकाव्य, महाग्रंथ की रचना की गई। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने परिवार समेत विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया। मंदिर के पुजारियों ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मां ज्वालामुखी की चुनरी भेंट की और विधिवत पूजा अर्चना करवाई। सीएम चन्नी का ज्वालामुखी के पूर्व विधायक संजय रत्न ने कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया। पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री शनिवार को श्री बगलामुखी मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। वो भी उन्होंने निजी दौरा बताया था। लगातार धार्मिक स्थानों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग समय की, अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो उधर मध्य प्रदेश के मुकेश कुमार साइकिल पर देश का भ्रमण कर रहे हैं। नाहन पहुंचे मुकेश ने जी मीडिया से बताया कि साइकिल के जरिए अब तक 4 राज्यों का वे सफर कर चुके हैं और उनका मकसद लोगों तक स्वच्छ भारत अभियान और योग के महत्व का संदेश पहुंचाना है। मुकेश सैन ने अपनी इस यात्रा को मध्य प्रदेश के भवानपुरा गांव से शुरू किया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से दिए गए स्वच्छ संदेश का भी जिक्र करते हैं। मेरे एक छोटे से गांव भगवानपुरा से चली हुई है, मध्य प्रदेश खरगोन ज़िले से, और ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। पूरे देश के हर राज्य में जाएंगे। अभी 5वां राज्य ये हमारा हिमाचल प्रदेश तक आई है हमारी यात्रा और इसका उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान। तो वहीं सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली पर्व की शुरुआत हुई और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ये अनोखा पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली के 1 महीने बाद शुरू होने वाले इस पर्व में पहाड़ी संस्कृति का हर रंग देखने को मिलता है। इस अवसर पर लोग नाच गाकर पारंपरिक व्यंजनों का भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। और हमारे गांव में बूढ़ी दिवाली बड़ी जोर शोर से मनाई जाती है। इस दिवाली में हम साकुड़ी बनाते हैं, मूड़ा बनाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। मेहमान आते हैं, फिर उनके साथ मतलब ना खान पान मेहमानों का सही ढंग से करते हैं। और इस दिवाली में हमारे बहुत सारे मेहमान आते हैं, फिर हम उनके साथ अपना मनोरंजन करते हैं।
और अब बात करेंगे मौसम की, जहां हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट कर दिया गया है जारी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में भी बर्फबारी है और खूबसूरत नजारों से खिले पर्यटकों के चेहरे यहां पर देखे गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश हुई और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं धरती का स्वर्ग भी अब सैलानियों का स्वागत करने को तैयार है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों को परेशानी भी यहां पर होगी और हो भी रही है, लेकिन कई सड़कों और जगहों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो है सैलानियों के मजे के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। गुलमर्ग के हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल सैलानियों का स्वागत करने को तैयार है। यह जगह ट्रैकिंग, स्कीइंग और गोल्फ समेत अन्य कई मजेदार खेलों के लिए मशहूर है। यूं तो यहाँ लोग जनवरी में घूमने आते हैं, लेकिन इस बार अभी से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका मिल गया है। गुलमर्ग ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा गुरेज रोड समेत मुगल रोड को एहतियातन बंद करना पड़ा है। इस वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने सड़क को साफ करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया है। ये तस्वीरें जम्मू के पुंछ की हैं। अचानक हुई बर्फबारी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सड़कों को सामान्य यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। बीती शाम हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में हुई बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम की पहली बारिश के बाद पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। जल्द ही छुट्टियां शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा सैलानी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।